जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? उत्तर है 24, 24। उत्तर है 24। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर के रूप में किसे माना जाता है? उत्तर है ऋषभदेव। उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है महावीर स्वामी। उत्तर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? प्रश्न है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है वर्धमान। उत्तर है वर्धमान। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुंडग्राम वर्तमान में किस राज्य में स्थित माना जाता है? उत्तर है बिहार। उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। उत्तर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? उत्तर है त्रिशला। उत्तर है त्रिशला। अगला प्रश्न है, त्रिशला किस गणराज्य के प्रमुख परिवार से संबंधित थी? उत्तर है लिच्छवी। उत्तर है लिच्छवी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस कुल या गण से संबंधित थे? महावीर स्वामी किस कुल या गण से संबंधित थे? उत्तर है ज्ञात्रिक। उत्तर है ज्ञात्रिक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर है यशोदा। उत्तर है यशोदा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या बताया जाता है? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या बताया जाता है? उत्तर है प्रिय दर्शना। उत्तर है प्रिय दर्शना। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया था? उत्तर है 30 वर्ष, 13 ईयर। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के बाद महावीर स्वामी ने लगभग कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? उत्तर है 12 वर्ष तक। उत्तर है 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नाम से जानी जाती है? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है कैवल्य ज्ञान। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान लगभग किस उम्र में प्राप्त हुआ था? उत्तर है 42 वर्ष। उत्तर है 42 वर्ष। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उत्तर है जृंभिक ग्राम के पास। अगला प्रश्न है, कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है जीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? उत्तर है विजेता। उत्तर है विजेता। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का नाम जैन किस शब्द से बना है? उत्तर है जीन। उत्तर है जीन। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को वर्धमान नाम क्यों मिला? महावीर स्वामी को वर्धमान नाम क्यों मिला? उत्तर है उनके बढ़ते यश और समृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिए? उत्तर है मगध और आसपास के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था?
उत्तर है पावापुरी। उत्तर है पावापुरी। अगला प्रश्न है, पावापुरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर है बिहार। उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का निर्माण किस उम्र में हुआ था? उत्तर है 72 ईयर, 72 वर्ष। 72 वर्ष। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पहले तीर्थकर के रूप में किसका नाम लिया जाता है? उत्तर है ऋषभ देव। पहले तीर्थकर के रूप में ऋषभ देव का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋषभ देव को जैन परंपरा में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है आदिनाथ। उत्तर है आदिनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का संबंध किस प्राचीन नगर से माना जाता है? उत्तर है वाराणसी। वाराणसी। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने कितने प्रमुख व्रतों पर जोर दिया था? उत्तर है 4। उत्तर है 4। अगला है प्रश्न है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में से कौन सा व्रत जोड़ा? उत्तर है ब्रह्मचर्य। उत्तर है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत कौन कौन से हैं? उत्तर है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उत्तर है, जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा माना जाता है? उत्तर है अहिंसा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाने की शिक्षा को क्या कहा जाता है? उत्तर है अहिंसा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सत्य बोलने का सिद्धांत किस व्रत से जुड़ा है? उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति किसी वस्तु को न लेने का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्तर है अपरिग्रह। उत्तर है अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का शब्द किस प्रकार के आचरण से है? उत्तर है इंद्रिय संयम। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5 व्रतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? उत्तर है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? उत्तर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सही विश्वास को क्या कहा जाता है? उत्तर है सम्यक दर्शन। उत्तर है सम्यक दर्शन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सही ज्ञान को क्या कहा जाता है? उत्तर है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सही आचरण को क्या कहा जाता है? उत्तर है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसका पालन जरूरी है? उत्तर है त्रिरत्न का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में आत्मा को किस रूप में माना गया है? उत्तर है स्वतंत्र और चेतन तत्व
के रूप में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत अनेक दृष्टिकोणों की सत्यता को स्वीकार देता है? उत्तर है अनेकांतवाद। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद का सरल अर्थ क्या है? उत्तर है सत्य को कई दृष्टियों से समझना। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सत्स्यादवाद किससे संबंधित है? उत्तर है सापेक्ष दृष्टि से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कर्म का क्या महत्व है? उत्तर है कर्म आत्मा को बंधन में रखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा की मुक्ति को क्या कहा जाता है? उत्तर है मोक्ष। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या है? उत्तर है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तपस्या का क्या उद्देश्य माना गया है? उत्तर है कर्म बंधन को कम करना। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संसार के जन्म मरण के चक्र को क्या कहा जाता है? उत्तर है संसार। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा को कर्म से मुक्ति मिलने पर क्या प्राप्त होता है? उत्तर है मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का क्या अर्थ है? तीर्थकर का अर्थ है मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला। तीर्थकरों का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तीर्थकरों का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? उत्तर है जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाना। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार आत्माओं की संख्या कैसी मानी गई है? उत्तर है अनंत। उत्तर है अनंत। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में जीवन और अजीवन, जीव और अजीव सबसे किससे संबंधित दार्शनिक अवधारणा है? जैन धर्म में जीव और अजीव किससे संबंधित दार्शनिक अवधारणाएं हैं? उत्तर है अस्तित्व के दो प्रमुख तत्वों से। अस्तित्व के दो प्रमुख तत्वों से। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन में चेतन तत्व को क्या कहा जाता है? उत्तर है जीव। उत्तर है जीव। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन में निर्जीव तत्व को क्या कहा जाता है? उत्तर है अजीव। उत्तर है अजीव। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है गणधर। उत्तर है गणधर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर कितने माने जाते हैं? उत्तर है 11। उत्तर है 11, 11। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम गणधर कौन थे? उत्तर है इंद्रभूति गौतम। अगला प्रश्न है, इंद्रभूति गौतम को जैन परंपरा में किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है गौतम स्वामी। उत्तर है गौतम स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रारंभिक अनुयायियों में किस वर्ग की बड़ी भूमिका थी? उत्तर है व्यापारी वर्ग। उत्तर है व्यापारी वर्ग। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को प्राचीन भारत में किस क्षेत्र में विशेष समर्थन मिला? उत्तर है मगध। उत्तर है मगध। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रसार
में किस दक्षिण भारत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रसार में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? उत्तर है जैन धर्म। उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रसिद्ध जैन तीर्थ कौन कौन से हैं? उत्तर है श्रावण बेलगोला। अगला प्रश्न है, श्रावण बेलगोला वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर है कर्नाटक। उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, श्रावण बेलगोला की प्रसिद्ध विशाल प्रतिमा किस तीर्थकर की है? उत्तर है बाहुबली। उत्तर है बाहुबली। अगला प्रश्न है, बाहुबली की विशाल प्रतिमा को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है गोमटेश्वर। गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है चामुंड राय ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? उत्तर है दिगंबर और श्वेतांबर। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? दिगंबर शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? उत्तर है आकाश को वस्त्र मानने वाला। श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? उत्तर है सफेद। उत्तर है सफेद। अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है साधुओं का वस्त्र त्याग। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दोनों प्रमुख संप्रदायों में मुख्य मतभेद किस बात को लेकर भी रहा है? उत्तर है साधु जीवन और धार्मिक परंपराओं को लेकर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में ग्रंथों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है आगम। उत्तर है आगम। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर परंपरा के जैन मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए? उत्तर है अर्धमागधी प्राकृत। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से कौन सी भाषा शामिल है? उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार महावीर के उपदेशों का संकलन किस रूप में हुआ? उत्तर है आगम ग्रंथों में। उत्तर है आगम ग्रंथों में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर है पाटलिपुत्र। उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की दूसरी प्रमुख संगीति कहाँ हुई थी? उत्तर है वल्लभी। उत्तर है वल्लभी। अगला प्रश्न है, वल्लभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वल्लभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात। उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, वल्लभी की जैन संगीति का प्रमुख महत्व क्या था? उत्तर है जैन आगमों का संकलन और संपादन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार अहिंसा केवल मनुष्यों तक सीमित है या सभी जीवों तक? उत्तर है सभी जीवों तक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों की रक्षा पर इतना जोर क्यों दिया जाता है?
उत्तर है क्योंकि हर जीव में आत्मा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में साधु साधि साध्वियों के लिए जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? उत्तर है आत्मशुद्धि और मोक्ष। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए व्रतों का अपेक्षाकृत सरल रूप क्या कहलाता है? उत्तर है अणुव्रत। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में साधुओं के कठोर व्रत को क्या कहा जाता है? उत्तर है महाव्रत। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा है? उत्तर है अहिंसा। उत्तर है अहिंसा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पर्युषण पर्व का क्या महत्व है? उत्तर है आत्मचिंतन, संयम और प्रायश्चित का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में क्षमावाणी किस भावना से जुड़ी है? उत्तर है क्षमा मांगने और क्षमा करने से। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का निर्वाण किस पर्व से जुड़ा माना जाता है? उत्तर है दीपावली। उत्तर है दीपावली। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर है पावापुरी। उत्तर है पावापुरी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? उत्तर है अहिंसा और नैतिक जीवन पर जोर। अहिंसा और नैतिक जीवन पर जोर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रसार में व्यापारी समुदाय की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण रही? उत्तर है व्यापारी नेटवर्क के कारण धर्म का प्रसार विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा। अगला प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से जैन धर्म के कौन से 4 नाम सबसे पहले याद रखने चाहिए? उत्तर है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर और बाहुबली।